देखो बेटा, ये जो केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स आर हॉर्मोन्स। ये केमिकल एक्चुअल में है क्या? ये डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं। अब देखो हार्मोन कहाँ से रिलीज हुए, इसके लिए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। तो हमें पता है हमारी बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज एक्सोक्राइन काइंड ऑफ ग्लैंड्स, द सेकेंड टाइप इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तीसरे जो हैं दैट इज योर मिक्स्ड। अब जब हम इनका फंक्शन देखेंगे तब हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक्सोक्राइन एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल और अ सेल, कुछ भी समझ लो, या ऑर्गन जो अपनी सेक्रेशन, कोई भी सेक्रेशन है वो किसी डक्ट के थ्रू अगर किसी मतलब बाहर रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड और द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड्स हमारे बनते हैं डक्ट ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन। जबकि एंडोक्राइन कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, या आप समझ सकते हो कोई ऐसा पर्टिकुलर सेल भी हो सकता है या ऑर्गन भी हो सकता है जो अपनी सेक्रेशन जब भी रिलीज करेगा वो विदाउट डक्ट करेगा, डायरेक्टली दे देगा किसको? आपकी ब्लड स्ट्रीम को। तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली किस में दे दें? आपकी ब्लड स्ट्रीम में दे दें, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मिक्स्ड टाइप, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिक्स्ड यानी जो एक्सोक्राइन भी होंगे और एंडोक्राइन भी होंगे नेचर में। तो आप देखते हैं जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, दिस इज अवर स्टमक, और स्टमक के बाद हमारे शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम वाला पार्ट। इनके जंक्शन के बीच में एक लीफ शेप का ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो पेनक्रियाज से निकलने वाला पेनक्रिएटिक जूस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अवर फूड, ये डक्ट के थ्रू रिलीज होता है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। जबकि only 1% part of the pancreas which is known as the iles of Langerhans, ये जो भी ये सिक्रीशन देता है ये डायरेक्टली कहाँ पे दे देगा? ब्लड स्ट्रीम में दे देगा। So the 1% part of our pancreas is endocrine in nature, वो अपनी सिक्रीशंस बिना किसी डक्ट के दे देगा, एंड 99% पार्ट जो है वो डक्ट के थ्रू देगा। तो ये बनता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ओनली कवरिंग द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि जो एंडोक्राइन के ग्लैंड्स हैं वही ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कंट्रोल और इंटीग्रेट करेंगे हमारी बॉडी को। यानी एंडोक्राइन के जो रिलीज हैं, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, दैट आर नोन एज हॉर्मोन्स।